दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की कुल जीडीपी कितनी है? सोचिए। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जानते तो हम बता दें, भारत की टोटल जीडीपी है $2.65 ट्रिलियन। जी हाँ दोस्तों, $2.65 ट्रिलियन। लेकिन आप जानते हैं, दुनिया की एक ऐसी कंपनी है जिसने भारत की इस कुल जीडीपी को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक कंपनी का टोटल मार्केट कैप इंडिया की कुल जीडीपी से भी ज्यादा है। यह कंपनी कोई और नहीं बल्कि आईफोन और आईपैड बनाने वाली एप्पल कंपनी है। एप्पल का मार्केट कैप $3 ट्रिलियन को पार कर गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, $3 ट्रिलियन। ये मार्केट कैप भारत की इकोनॉमी से कहीं ज्यादा है। साल 2022 के पहले कारोबारी सत्र यानी सोमवार को एप्पल का मार्केट कैप इतिहास में पहली बार $3 ट्रिलियन यानी 3 लाख करोड़ डॉलर, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 224 लाख करोड़ रुपए है, के पार पहुंच गया। वहीं भारत की जीडीपी की बात करें तो यह करीब $2.65 ट्रिलियन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.99 ट्रिलियन पहुंचा। साल के कारोबार के पहले दिन सिलिकॉन वैली की इस कंपनी के शेयर $182.88 के इंट्राडे रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचे, जिससे एप्पल का मार्केट वैल्यू $3 ट्रिलियन से थोड़ा ऊपर हो गया। स्टॉक ने 2.5% की बढ़त के साथ $182.01 पर कारोबार खत्म किया, जिसमें एप्पल का मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.99 ट्रिलियन था। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी उस मील के पत्थर पर पहुंच गई जहां निवेशकों ने शर्त लगाई थी कि कस्टमर आईफोन, मैकबुक्स और एप्पल टीवी और एप्पल म्यूजिक जैसी सर्विस के लिए पेमेंट करना जारी रखेंगे। अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन की बनी कंपनी एप्पल का मार्केट वैल्यू का कीर्तिमान और भी अधिक उल्लेखनीय है कि कैसे उसमें बढ़ोतरी इतनी तेजी से हुई है। अगस्त 2018 में एप्पल $1 ट्रिलियन मूल्य की पहली अमेरिकी कंपनी बनी। इस उपलब्धि में 42 साल लगे। 2 साल बाद यह $2 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। इसके अगले $1 ट्रिलियन मार्केट कैप होने में सिर्फ 16 महीने और 15 दिन लगे। माइक्रोसॉफ्ट भी दौड़ में शामिल। टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट इस साल के $3 ट्रिलियन क्लब में शामिल हो सकता है। जनवरी 2007 में जब एप्पल ने आईफोन पेश किया तो कंपनी की कीमत $73.4 बिलियन थी। वॉलमार्ट, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों से निकली आगे। इस कीर्तिमान को हासिल करने के बाद वॉलमार्ट, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, नाइकी, एक्सॉन मोबिल, कोका कोला, कॉमकास्ट, मॉर्गन स्टेनली, मैकडॉनल्ड्स, गोल्डमैन सैक्स, बोइंग, आईबीएम और फोर्ड की तुलना में एप्पल का बाजार मूल्यांकन बढ़कर कहीं ज्यादा हो गया है। गौरतलब है कि बीते दिनों इसके शेयरों में उछाल के साथ इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए एप्पल को थोड़ी बढ़त की जरूरत थी, जिसे सोमवार को कंपनी ने हासिल कर लिया। भारत ब्रिटेन की जीडीपी से ज्यादा वैल्यू। एप्पल ने इस उपलब्धि को पाकर भारत और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल 3 ट्रिलियन की कंपनी बनने के बाद इसकी वैल्यू भारत और ब्रिटेन की नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा हो गई है। गौरतलब है कि अमेरिका की नॉमिनल जीडीपी का आकार $20.49 ट्रिलियन है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर चीन $13.4 ट्रिलियन, तीसरे नंबर पर जापान $4.97 ट्रिलियन और चौथे नंबर पर जर्मनी $4.00 ट्रिलियन है। वहीं ब्रिटेन $2.83 ट्रिलियन करीब 211 लाख करोड़ रुपए के साथ पांचवें, फ्रांस $2.78 ट्रिलियन के साथ छठे और भारत $2.65 ट्रिलियन करीब 197 लाख करोड़ रुपए के साथ सातवें नंबर पर है। इस तरह एप्पल इस मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। आईफोन की बिक्री $192 अरब की। सितंबर में खत्म होने वाले कारोबारी साल में आईफोन की बिक्री $192 बिलियन की रही थी, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग 40% ज्यादा है। एप्पल अमेरिका में सबसे बड़ी टैक्स पेयर भी है। अप्रैल में कंपनी ने कहा था कि उसने बीते 5 साल में टैक्स के रूप में $45 बिलियन का पेमेंट किया है। आप सबकी एप्पल की मार्केट कैप इंडिया की जीडीपी से ज्यादा होने पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।